हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय कर्मक स्वाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वेंडिगो स्टोरी। आप में से ही किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे वेंडिगो स्टोरी लाने के लिए कहा था, तो मैं आज आपके लिए वेंडिगो स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। ये बात आज से कई साल पहले की है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। उस साल मैं अपने स्कूल के बाकी साथियों के साथ एक छोटी सी कैंपिंग ट्रिप पर गया था। हम सभी ने रास्ते पर खूब मज़े किए। रास्ता बहुत खूबसूरत था। हम अपनी बस पर बैठकर पूरे रास्ते गाते गुनगुनाते बातें करते हुए और तरह तरह के गेम्स खेलते हुए गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। जंगल का ऐसा इलाका मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं घर से अकेले कम ही निकलता था। एक तरह का रिजर्व नेचर था मेरा। हम सभी तय समय से कुछ देर बाद ही वहाँ पहुँच पाए, पर हमने वहाँ पहुँचते ही काम करना शुरू कर दिया। मसलन वहाँ पे हमारे टेंट्स को जमाना, आग जलाना और खाना पकाना, ये सभी काम जो हमें वहाँ करने थे। जंगल इतना घना था कि शाम के वक्त पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। हमने सबसे पहले वहाँ आग जलाई ताकि वहाँ रोशनी हो और जानवर भी हमसे दूर रहें। यहाँ आते वक्त हमारे टीचर्स ने हमें सब कुछ बता दिया था। उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ बहुत जंगली जानवर भी रहते हैं, जैसे कि भेड़िए, जो कि झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं। और इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि हम उतना ही खाना इस्तेमाल करें जितना कि हम ख़त्म कर सकें, और अगर खाना बच जाए तो उसे इधर उधर रखने से बेहतर है उसे आग में जला दिया जाए, ताकि उसकी गंध और किसी जानवर को मिल ना सके और वो हमारा पीछा ना कर सके। सब कुछ उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही चल रहा था। हम सब ने वहाँ टेंट्स लगा लिए और आग जला ली, और उसके बाद हम सब बैठकर बातें करने लगे। हमने वहाँ बैठकर एक दूसरे को कुछ स्टोरीज सुनाई, और उसके बाद हम सभी एक छोटा छोटा ग्रुप बनाकर जंगल में घूमने के लिए निकल गए। घूमते हुए मैंने एक खूबसूरत सी झील देखी। हम सभी के पास टॉर्च थी, क्योंकि रह रह कर जंगल के कुछ हिस्सों में बहुत अंधेरा हो जाता था। मेरा दोस्त माइक मेरे साथ ही था। उसने मुझसे एक जगह रुकने को कहा। उसने कहा, कितना खूबसूरत पेड़ है, मैं इसके ऊपर चढ़कर देखना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ पेड़ पर चढ़कर देखना चाहोगे? नहीं, मैंने पास में एक झील देखी है। अगर तुम यहाँ पेड़ पर चढ़कर बैठोगे तब तक मैं उस झील तक घूम कर आऊँ। ओह हाँ, ज़रूर। वो वहाँ उस पेड़ पर चढ़ गया और मैं तब तक पैदल चलते चलते उस झील तक पहुँचा। झील का पानी बहुत साफ था। उसके तली में बैठे हुए खूबसूरत रंग बिरंगे पत्थर मुझे साफ नज़र आ रहे थे, और किनारे पर तैरती हुई बहुत छोटी छोटी मछलियाँ भी मैं उन्हें साफ देख सकता था। मैं कुछ देर वहीं बैठ गया। मैंने अपने जूते उतारे और झील के पानी में अपने पैर डुबोकर बैठ गया। मुझे उसका ठंडा पानी बहुत अच्छा लग रहा था। आसपास चिड़ियों की चहचहाहट थी और साथ ही में झींगुरों की एक आवाज़। जंगल का एक अजीब सा एहसास मेरे मन को लुभा रहा था। तभी मैंने एक अजीब गुर्राहट सी सुनी, झील के उस पार के जंगलों से आती हुई। कुछ झाड़ियों को हिलते हुए देखा, पर साफ नहीं देख सका कि वहाँ क्या चीज़ थी। ऐसा लग रहा था कि वो किनारे चलते हुए इधर ही आ रहा हो। मैं थोड़ा डर गया था। मैंने फ़ौरन अपने जूते वापस पहने और
वापस हमारे कैंप की तरफ जाने लगा, पर बदकिस्मती से मैं रास्ता भूल गया और न जाने कहाँ पहुँच गया। पर हाँ, मैंने अपने कुछ साथियों को वहाँ देखा। मैंने देखा साइमन को। साइमन कभी मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, पर फिर हमारी दोस्ती टूट गई क्योंकि साइमन कुछ बुरे लड़कों की संगत में चला गया था। शायद मैं भी उसकी तरह उन लोगों की संगत में चला जाता, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा और मैं उनकी संगत में जाने से बच गया। उस वक्त हम सभी 6th स्टैंडर्ड में थे और अब हम 8th स्टैंडर्ड में हैं। पर पिछले 2 सालों से मेरी साइमन से ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। मुझे वाकई उससे बात करना अच्छा लगता था जब तक वो एक अच्छा लड़का था, पर अब वो बहुत बदल गया था। वो लोगों से मारपीट करता था। मैंने सुना कि उसने अपने पेरेंट्स के पॉकेट से कुछ पैसे निकाले। खैर, उस बात को जाने देते हैं। मैं बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। साइमन और उसका एक और दोस्त, मैं नहीं जानता उसका नाम क्या था, वो दोनों वहीं जंगल के बीचों बीच खड़े हुए किसी चीज़ को घूर रहे थे, न जाने किस चीज़ को। मैंने भी उस तरफ देखने की कोशिश की जहाँ वो लोग देख रहे थे। मुझे वहाँ कुछ हिलती हुई झाड़ियों के अलावा नज़र नहीं आया, पर वो लोग अभी भी बहुत गौर से उसी ओर देखे जा रहे थे। मैंने भी देखने की कोशिश की। मुझे लगा कि हो सकता है कि वहाँ कोई जंगली जानवर हो जिसे वो दोनों देख रहे हों। पर फिर उन्हीं झाड़ियों से एक बहुत खौफनाक गुर्राहट उभर कर आई, जिसे सुनकर मैं थोड़ा डर गया। ये ठीक वैसी ही आवाज़ थी जैसी मैंने कुछ देर पहले झील के किनारे सुनी थी। मैं चलते चलते उनसे कुछ दूर निकल आया। कुछ दूर आने के बाद अचानक से मैंने फिर से वही गुर्राहट सुनी और उसके बाद एक दबी दबी सी चीखने की आवाज़। पता नहीं वो किसकी थी, पर मैंने उसे अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाने में ही भलाई समझी। और हाँ, मुझे एक अजीब डर सता रहा था। पता नहीं साइमन इस वक्त कैसा होगा। सोचते हुए मैं आगे बढ़ने लगा इस उम्मीद में कि शायद मैं अपने कैंप तक पहुंच जाऊं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे जंगल में जलती हुई आग नज़र आई और इस बात से मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि मैं अपने कैंप तक पहुंच गया हूं। जब मैं वहां पहुंचा तो अधिकतर लोग सोने जा चुके थे। सिर्फ कुछ ही बच्चे थे जो आग के पास अभी भी बैठे हुए थे। कुछ टीचर्स भी थे। वो सभी एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज सुना रहे थे। उनमें से एक का नाम था अनहाइटा। अनहाइटा ने एक डरावनी कहानी इस जंगल के बारे में सुनानी शुरू की। उसने कहा, दोस्तों, मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो इस जंगल के बारे में है। मैंने इंटरनेट पर कुछ रिसर्च की इस जंगल के बारे में, और जानते हो, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिली। जानते हो, कुछ लोगों ने यहाँ पर वेंडिगोस देखे हैं। जो नहीं जानते कि वेंडिगोस क्या होते हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ। वेंडिगोस बहुत खतरनाक से जीव होते हैं। वो ना ही पूरी तरह इंसान होते हैं और ना ही पूरी तरह शैतान। ना ही वो जिंदा होते हैं और ना ही वो मुर्दा होते हैं। वो इंसानों को मारकर उनका खून पीना पसंद करते हैं और उन्हें कच्चा चबा डालते हैं। कहते हैं कि आज से कई साल पहले, तकरीबन 75 से 76 साल पहले, यहाँ आसपास के कबीलों में लड़ाई छिड़ गई थी, जिसके बाद एक कबीलाई इंसान जो अपने कबीले के लिए लड़ रहा था, वो जख्मी होकर इन
इन जंगलों में पहुंच गया। यहाँ जंगलों में रहने वाले लोगों से जब उसने मदद मांगी तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। किसी ने उसे एक बूंद पानी तक नहीं दिया पीने के लिए। यहाँ के लोग उसकी मदद इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो समझते थे कि अगर उन्होंने उसकी मदद की तो वो भी उन दोनों कबीलों के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा सोचते हुए किसी ने भी उस बेचारे की मदद नहीं की और वो भूखा प्यासा उसी तरह जंगलों में भटकता रहा कई दिनों तक। और भटकते भटकते आखिरकार जब उसका ज़मीर जवाब दे गया तो वो बदल गया एक वेंडिगो में। कहते हैं वो वेंडिगो आज भी इस जंगल में घूमता रहता है नए लोगों की तलाश में। तो रात के वक्त संभाल कर घूमना। उसने जिस अंदाज में ये कहानी सुनाई थी उसे सुनकर मैं थोड़ा तो डर गया था, खासकर जंगल में वो अजीब सी चीज़ देखने के बाद। हाँ, और मैंने इस बात पर गौर किया कि साइमन अभी तक वापस नहीं आया है। काफ़ी वक्त हो गया। मैं भी उन सब के साथ बैठा हुआ था कि तभी हमारी टीचर जेन, जो कि हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी, उन्होंने मुझसे आकर पूछा, क्रिस्टोफर, क्या तुमने साइमन को कहीं देखा है? क्या वो भी तुम्हारे साथ ही गया था? नो मिस, वो मेरे साथ नहीं गया था। मैं तो मेरे दोस्त के साथ गया था, टिम्बल। टिम्बल? वो भी अभी तक नहीं आया क्या? हाँ, मुझे लगा कि वो वापस आ गया होगा। तुम लोग कहाँ गए थे आखिर घूमने? देखो, इतना वक्त हो रहा है, अंधेरा हो गया है। इस वक्त हम उन्हें जंगल में कहाँ ढूंढेंगे? मैंने मैंने साइमन को मैंने साइमन को एक जगह देखा था जंगल में, और टिम्बर तो मेरे साथ ही था। तो बताओ हमें कि वो कहाँ थे और उन्हें वापस लेकर आते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए मिस। हम रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। मैं अब वो रास्ता साफ साफ देख पा रहा था जिससे मैं और टिम्बर जंगल के अंदर गए थे। कुछ अंदर जाने के बाद वो पेड़ भी मैंने पहचान लिया जिस पर टिम्बर चढ़ा था। एक पुराना सा पेड़ जिसकी डालियाँ अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और एक डाल टूटी हुई थी। जंगल में हालांकि सभी पेड़ एक जैसे थे, पर फिर भी मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये वही पेड़ है। टिम्बर इसी पेड़ पर चढ़ा था। क्या तुम सच कह रहे हो? टिम्बर, टिम्बर! वो हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। तुम दोनों अलग क्यों हो गए? वो पेड़ पर चढ़ने जा रहा था मिस, और मुझे झील के किनारे बैठना था, और इसलिए मैं उसे छोड़कर झील के पास चला गया था। और जब मैं वापस आ रहा था तो मैं रास्ता भटक गया और मैं किसी और ही रास्ते से वापस आया। तभी हमने किसी के कराहने की बहुत ही हल्की आवाज़ सुनी। वो पास की एक झाड़ियों से आ रही थी। हम धीमे धीमे कदमों से वहाँ तक पहुँचे और हमने आगे बढ़कर जो देखा वो देखकर मेरा खून जम गया हो मानो। वो बहुत ही खौफनाक दृश्य था। मेरा बेस्ट फ्रेंड टिम्बर वो झाड़ियों में गिरा हुआ था। उसके शरीर पर बहुत गहरे घाव थे। उसकी हड्डियां तक दिख रही थी। वो अधमरा हो गया था। उसकी आंखें लगभग बंद थीं और मुंह से कराहने की आवाज़ निकल रही थी। ओह माय गॉड, टिम्बर, तुम्हें क्या हुआ? ओह माय गॉड, हमें जल्दी किसी और टीचर को यहाँ बुलाना होगा। मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस जाना होगा आज ही रात। टिम्बर, क्या तुम खड़े हो सकते हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मिस जेन? हाँ टिम्बर, हम तुम्हें कैंप तक ले चलते हैं। चलो मेरे साथ। चलो इसे कैंप तक लेके चलते हैं। मैंने और मिस जेन ने टिम्बर को
अपने अपने कंधों का सहारा देकर उठाया और उसे कैंप तक पहुंचाया। उसके घाव इतने गहरे थे कि उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं टिम्बर बच भी पाएगा या नहीं। उसके बाद मिस ने मुझसे पूछा, क्रिस, तुमने बाकी दोनों लड़कों को कहाँ देखा था? तुम जल्दी एडवर्ड सर के साथ जाओ और उन्हें ढूंढ कर लाओ। चलो जाओ जाओ जल्दी। ओके मिस। मैंने फ़ौरन एडवर्ड सर को अपने साथ लिया और हम जंगल में उन सबको ढूंढने निकल पड़े। तो बताओ, तुमने उसे कहाँ देखा था क्रिस? मैंने 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 उन्हें वहीं देखा था, कुछ दूरी पर, वहाँ उस पेड़ के पास। वो दोनों वहाँ खड़े होकर किसी चीज़ को देख रहे थे और उसके बाद मैं यहाँ से वापस आ गया था। हम बात कर ही रहे थे कि तभी हमने अचानक से किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनी। ज़मीन की तरफ देखा तो वहाँ खून के छींटे नज़र आए। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया था और साथ ही एडवर्ड सर भी थोड़े घबरा गए थे। हमने उन निशानों का पीछा किया और कुछ ही देर बाद हम साइमन तक पहुंच गए थे। साइमन ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था। आसपास की पूरी ज़मीन खून से लाल हो गई थी। वो सब कुछ मैं आज भी याद करता हूँ तो अजीब सा महसूस होने लगता है। सर ने उसे झकझोर कर देखा पर उसकी सांसें नहीं चल रही थी। वो हम सबको छोड़कर जा चुका था और मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था। हमने कुछ और आगे बढ़कर उसके साथी को ढूंढने की कोशिश की। उसका नाम लियम था। लियम कहाँ है? क्या तुमने उसे... वो दोनों एक साथ ही थे सर। पता नहीं वो कहाँ होगा। लियम, लियम। हमने उसे आवाज़ लगाने की कोशिश की और कुछ देर बाद हमें एक बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी। लियम, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। चलो बाहर निकलो। एडवर्ड सर ने उसे देख लिया। वो बहुत घबराया हुआ था। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें थीं और आंखें लगातार खुली हुई थी। वो पलकें तक नहीं झपका रहा था। बहुत घबराया हुआ था, डर से काँप रहा था। जब हमने उसे उठाया तो उसके पैर इस कदर काँप रहे थे कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। हमने उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ। उस रात इतनी अजीब चीज़ें हुई थी कि वाकई हम में से किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। लियम, क्या हुआ था? क्या हुआ साइमन के साथ? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, नहीं, नहीं सर। तो फिर तो फिर तो फिर साइमन को किसने मारा? मुझे नहीं पता सर। वो एक अजीब सा जानवर था। उसके उसके शरीर पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी और उसका चेहरा कुत्तों जैसा था। बहुत अजीब था सर। वो 2 पैरों पर खड़ा था, हमारे सामने था। फिर उसने अचानक से साइमन पर हमला कर दिया। मैं भागते हुए यहाँ पर आकर किसी तरह छुप गया। वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा होगा सर। पता नहीं वो क्या था। इट्स ओके। शांत हो जाओ। हमें कैंप तक चलना होगा। साइमन कैसा है सर? लियम साइमन अब नहीं रहा। वो मुझे भी मार देगा सर। हम सबको मार देगा अगर हम यहाँ से नहीं गए। सर ने लायम का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ लेकर कैंप की ओर चल दिए। मैं भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था कि तभी अचानक मैंने झाड़ियों में से एक सरसराहट की आवाज़ सुनी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने 2 गहरी लाल आंखों को मेरी तरफ घूरते हुए देखा। मैं बहुत घबरा गया और चलने की गति तेज़ कर दी। सर मुझसे काफ़ी आगे निकल गए थे।
मैं तकरीबन भागते हुए उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा, सर जंगल में कोई अजीब सा जानवर है सर। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए सर। मैं बहुत घबराया हुआ था मन ही मन, पर उन्हें कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अनहाइटा की सुनाई हुई कहानी सच हो रही हो। एक बार फिर से उस जंगल में एक बहुत जोर की गुर्राहट गूंज गई। इस बार मेरे साथ वो आवाज़ सर ने भी सुनी। चलो चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना है। क्रिस्टोफर तेज चलो। ओके सर। और उसके बाद हम सभी उस रात ही उस जंगल से वापस चले आए। साइमन को तो हम खो ही चुके थे, माइक को भी खोते खोते बचे। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ से वापस जाने के बाद 2.5 महीनों तक माइक को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और उसके बाद भी वो काफ़ी दिनों तक सदमे में ही रहा। वो भी हमें तकरीबन वैसी ही कहानियाँ सुनाता था जैसा कि लियम ने हमें बताया था। पर क्या करें, ऐसी चीज़ों पर ना विश्वास होता है और ना ही उस रात घटी उन घटनाओं का कोई और वाजिब कारण नज़र आता है। यही एक ऐसी अजीब कहानी थी जो मैं सबको सुनाना चाहता था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी अगली कहानी होने वाली है सर्च एंड रेस्क्यू स्टोरी, जो आप में से ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट की थी। तो आपके लिए मैं जल्दी ही वो स्टोरीज़ भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।